अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो डियर स्टूडेंट, मैं आपका सर आकिब हुसैन और आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे अपने एक्सरसाइज 2.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो चंद बातें अंडरस्टैंड करेंगे। अव्वल हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन नंबर 1 के रिलेटेड चंद बातें अंडरस्टैंड करेंगे। जब हम क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करने लगेंगे फिर उसके रिलेटेड चंद बातें अंडरस्टैंड करेंगे, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर आप स्टेटमेंट देखते हैं तो उसमें क्या बताया जा रहा है जी कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ। आपने क्या करना है, क्यूब रूट फाइंड करना है। किन किन का फाइंड करना है आपने? -1 का, 8 का, -27 का और 64 का, यानी कि 4 वैल्यू है जिनका आपने करना है क्यूब रूट फाइंड। ओके, तो याद रखिएगा जब भी आप किसी वैल्यू का क्यूब रूट करेंगे फाइंड, ठीक है, तो आपके पास उसके 3 आंसर आए। फॉर एग्जाम्पल जी मैं कहता हूं जी अगर मैंने किया जी 1 का, ठीक है, इसका जी 1 का हमने क्यूब रूट यहां पे किया जी फाइंड, ठीक है। अब 1 को इसको हम यूनिटी भी बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, वो आप पूछा हो जी फाइंड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो यूनिटी का मतलब होता है 1, ठीक है जी। अगर हमें 1 का क्यूब रूट फाइंड करते हैं और हमारे पास आंसर आ जाता है क्या जी x इज इक्वल एक आ जाएगा 1, ठीक है। दूसरे बार हमारे पास आंसर आ जाएगा क्या जी -1 प्लस -3 ओवर क्या जाएगा स्टूडेंट 2, ठीक है। और इसके साथ एक और आंसर आ जाएगा 1 माइनस क्या आ जाएगा 3 ओवर क्या आ जाएगा 2, ठीक है। ये 3 आंसर आपके आएंगे, ठीक है। अब इसमें जो पहला आंसर होगा स्टूडेंट वो तो होगा रियल, ये तुम्हारे पास होगा रियल क्यूब रूट, ओके। और बाकी जो 2 आंसर होंगे वो हमारे पास होंगे जी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट। ये भी कॉम्प्लेक्स का होगा, ये भी कॉम्प्लेक्स का होगा। याद रखिएगा कि इन तमाम वैल्यू की जब आपने क्यूब रूट फाइंड करनी है तो फिर आपके पास ये जो रियल नंबर है ये मुख्तलिफ आ सकता है, ठीक है, लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स आपके पास क्यूब रूट है, ठीक है, ये आपके सेम आएंगे, ओके, ये आपके सेम आएंगे। अगर सेम नहीं भी आ रहे तो आपने क्या करना है, सेम को बनाना है, ठीक है, ये आपने लेकर आने हैं, ठीक है। जब सुन आपके पास ये क्यूब रूट आ जाएंगे तो फिर हम कह देंगे जो आपके पास ये वैल्यू -1 प्लस -3/2 ये फिर इक्वल है किसके जी ओमेगा के। ये बात आपने याद रखनी है, -1 प्लस -3/2 किसके इक्वल होगा फिर ओमेगा के, और -1 माइनस -3/2 किसके इक्वल होगा ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा। ये बातें आपने याद रख लेनी है क्योंकि एमसीक्यू के अंदर आपको पूछ लेते हैं, ठीक है। कभी आपको लेफ्ट हैंड साइड दी होती है और राइट पूछ लेते हैं, कभी राइट देख के लेफ्ट पूछ लेते हैं एमसीक्यू में, ठीक है। देन उसके बाद स्टूडेंट अब ये कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि याद रखिएगा जब जजर के अंदर आ जाता है आपका माइनस का साइन आ जाता है, और उस माइनस के साइन को खत्म करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं एओटा, और जिस वैल्यू के साथ एओटा देता है फिर वो वैल्यू कॉम्प्लेक्स हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आपको लगा के दिखा दूं जी -1 प्लस, अब यहां से अगर मैं यहां से -1 लग कर वो 3 लग कर लेता हूं ओवर 2, ठीक है, इक्वल क्या जाएगा -1 प्लस, अब ये 2 वैल्यू दोनों का जरा मैं अलग अलग कर लेता हूं, ठीक है, -1 प्लस, अब यहां पे एक बात याद रख लेंगे आप लोगों ने कि जजर -1 ये जो इक्वल होता है एओटा के, एमसीक्यू में आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। ये वैल्यू किसकी इक्वल है एओटा की, तो फिर इसकी जगह क्या आ जाएगा एओटा आ जाएगा। जब ये वैल्यू आपके पास एओटा आ गई है तो फिर ये आपके पास कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट होगा, ठीक है। और ये वैल्यू फिर किसकी इक्वल होगी, ये एक वैल्यू होगी ओमेगा की इक्वल होगी, ओके। आपने करना क्या, आपने ये वैल्यू लेकर आनी, ठीक है, और उसको फिर रखना किसके इक्वल है ओमेगा के या ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। बस ये 2 चीजें आपको फिर अच्छी तरह आनी चाहिए, लास्ट में भी आपने इनकी वैल्यू लगानी है, ओके। तो चलिए सुनो फर्स्ट ऑफ ऑल फिर यहां पे सॉल्व करते हैं -1 का क्यूब रूट, ठीक है। -1 का क्यूब रूट जैसे फाइंड करेंगे तो 1 का भी उसी तरह होगा, सिर्फ क्या है कि साइन चेंज है, यहाँ पे पॉजिटिव है वहां पे नेगेटिव है, मेथड सेम हो, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो -1 का क्यूब रूट फाइंड करते हैं। जी तो स्टूडेंट सबसे पहले यहां पे लिख लेंगे आपने किसका क्यूब रूट फाइंड करना है जी, -1 का क्यूब रूट आपने करना है जी फाइंड, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व।
यहां पे लिखिए सॉल्यूशन, और सबसे पहला काम आपका क्या होगा, आपने क्या करना है कि इस वैल्यू को आपने लेट कर लेना, लेट x इज इक्वल -1/3, ठीक है। उसके बाद इससे अगला का स्टेप क्या होगा, आपने करना क्या है कि ये जो आपके पास ये जो पावर है, ठीक है, ये जो क्यूब रूट है इसको आपने करना खत्म, और क्यूब रूट को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, क्यूब लेंगे। तो यहां पे आपने स्टेटमेंट लिख देनी है, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, ठीक है। इन तमाम वैल्यू का जब क्यूब रूट फाइंड करना है तो उसमें यही स्टेप फॉलो करेंगे, ओके। तो चलिए इसमें क्यूब रूट ले लें, क्या देगा आपके पास, एक्स की पावर क्यूब ले लेंगे आप, एक्स की पावर 3 और -1, उसकी पावर क्या है 1/3, और इसका क्या देगा क्यूब आ जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू कट देंगी, तो फिर आपके पास रिक्वायर्ड वैल्यू क्या देगी, एक्स की पावर 3 और यहां क्या देगा -1 आ जाएगा, ओके। अब आपने करना क्या है कि आपने राइट साइड वाली वैल्यू को उठा के आपने लेफ्ट की जाना लेकर आना है, ये माइनस इधर आई तो प्लस हो जाए, इक्वल क्या देगा 0। अब इससे अगला काम स्टूडेंट क्या है, जब आपके पास ये स्टेप आ जाएगा, ठीक है, तो फिर ये यहां पर जो वैल्यू होगी स्टूडेंट आपके पास ये फार्मूले की वैल्यू होगी, क्यूब का फार्मूला होगा, ठीक है। वो कैसे क्यूब का फार्मूला बनेगा कि यहां पे देखिए आपके पास पहली का क्यूब है तो आपको दूसरी का भी क्यूब होना चाहिए। अब यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो 1 का क्यूब अगर हम यहां पे लगा लें, 1 का क्यूब तो आपको मालूम 1 ही आ जाएगा। अब ये हमारे पास एक फार्मूला, कौन सा फार्मूला यहां पे लिख देता हूं मैं, फार्मूला सुनो आपके पास क्या देगा, ए का क्यूब हो और प्लस बी का क्यूब हो, जब इसको आप ओपन करेंगे तो आपको क्या देगा, ए प्लस बी, उसको सुनो ए का स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस क्या देगा बी का स्क्वायर, ओके। जी आपके पास फार्मूला है। अब इस वैल्यू को हम ओपन करेंगे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, यहां पे वैल्यू ए आपके पास एक्स है, वैल्यू पी आपके पास 1 है, ठीक है। तो चलिए फिर अब इसको हम इस तरह लिखते हैं, जब इसको ओपन करेंगे तो क्या देगा, ये ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस 1 आ जाएगा, ओके। उसके बाद क्या देगा साथ, यहां पे क्या है ए का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ये क्या है ए बी यानी कि ए आपके पास क्या है एक्स है और बी आपके पास क्या है 1 है, और प्लस बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर आ जाएगा, ओके। ये ली और इक्वल क्या आपके पास 0 है। देन इसके बाद स्टूडेंट फर्स्ट पेयर को आप वैसे का वैसे लिखिए और एक्स स्क्वायर माइनस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या देगा, एक्स ही आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और इक्वल क्या देगा 0। अब इसके अगला काम क्या है, आपके पास दो पेयर आ गए, दोनों इक्वल किसके नहीं 0 के, तो आपने करना क्या है कि इनको अलग अलग 0 के इक्वल रख लेना, एक्स प्लस 1 इक्वल 0 आ जाएगा, और उसके बाद क्या देगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल 0 आ जाएगा, ओके। यहां से फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स की कीमत निकालेंगे, ये प्लस उधर क्या तो -1 हो जाएगा, ओके। अब यहां पर आपने क्या करना है कि आपके पास क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहां पर आपने लगाना अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपने करनी फिर सॉल्व, ठीक है। तो फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, कीमत चाहिए। यहां पे वैल्यू ए आपके पास क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं, यहां पे कुछ ना वैल्यू आपकी 1 होती है। अब एक्स के साथ भी कुछ नहीं, लेकिन यहां पे कुछ नहीं, यहां पे तो 1 है यानी कि -1, बी क्या देगा -1 और सी क्या देगा आपके पास, आपके पास सी की वैल्यू 1 आ जाएगी, ओके। वैल्यू आपने निकाल ली, ठीक है। अब आप लगा लिया अपना फार्मूला, ठीक है। आपने लिख लेना जी यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। क्या फार्मूला आपके पास, एक्स इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर क्या है आपके पास 2 और साथ क्या है ए, ठीक है। चलिए अब आपने जो वैल्यू निकाली थी वो वैल्यू आप पुट कर दें, क्या देगा आपके पास, एक्स इज इक्वल बी तक उसकी वैल्यू क्या है -1 है, ठीक है। तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट में लिखिए, प्लस माइनस क्या देगा, यहां बी है तो बी की जगह उसकी वैल्यू क्या देगी -1, ऊपर स्क्वायर है -4, साथ ए है, ए की वैल्यू आपके पास क्या 1 है और सी की वैल्यू क्या है आपके पास वो भी 1 है, ठीक है। वैल्यू आपने पुट कर दी है, ओवर क्या है आपके पास 2 है और साथ क्या ए है तो ए की वैल्यू क्या है आपके पास 1 है। देन इस पास क्या देगा, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस, अब 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास 1 ही आ जाएगा, अंदर माइनस है तो स्क्वायर में माइनस खत्म हो जाएगा, माइनस 4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें तो 4 ही आ जाएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 ही आ जाएगा, ओके। ओवर क्या देगा हमारे पास 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 ही आ जाएगा। देन उसके बाद रूट क्या देगा 1 प्लस माइनस माइनस 3 आ जाएगा, 4 में से 1 माइनस किया -3 आ जाएगा, ओवर क्या देगा 2 आ जाएगा, ओके। अब इससे अगर आपने काम किया नहीं, यहां पे आपने करना क्या है कि आपके पास वैल्यू 1 तक प्लस में 1 टाइम माइनस पे, तो उसको अलग अलग करके आपने लिख लेना है, 1 प्लस
जजर माइनस 3 ओवर क्या आ जाएगा 2, और साथ यहाँ पे वन टाइम इसको लिख लें जी 1 माइनस जजर माइनस 3 ओवर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये लीजिए आपने इसको वन टाइम प्लस में लिख लिया, वन टाइम माइनस में लिख लिया। अब आपने करना क्या है, अब आपने इस वैल्यू को, ये आपके पास क्यूब रूट कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट आ गया ना अब आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास सेम ये शेप चाहिए, इसमें क्या जी 1 के साथ माइनस चाहिए प्लस जजर अंदर माइनस 3 चाहिए। जजर माइनस 3 भी है लेकिन सिर्फ क्या जी 1 के साथ माइनस नहीं है, ओवर 2 भी है, 1 के साथ माइनस नहीं है, इधर भी नहीं है इधर भी नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहां पे -1 लेकर आएंगे, ठीक है। वो कैसे लेकर आएंगे, फिर हम क्या करेंगे कि यहां से हम -1 को रख लेते हैं कॉमन। जब आप -1 को कॉमन रख लेंगे तो फिर अंदर साइन चेंज हो जाएगी, ये 1 है इसके साथ -1 आ जाएगा, +1 है -1 आ जाएगा, ये भी साइन चेंज हो जाएगा। ओवर क्या आ जाएगा सुनो हमारे पास 2 आ जाएगा। ओके, अब ये जो वैल्यू आपके पास है, ये देखिए ये वैल्यू ये किसकी इक्वल है, ओमेगा स्क्वायर के, यानी कि फिर आपके पास क्या आ जाएगा -1 और साथ क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। और ओमेगा स्क्वायर +1 ओमेगा स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ओके, ये नहीं, यहां से आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई। अब यहां से निकालें, यहां भी क्या चाहिए आपको 1 के साथ माइनस चाहिए, तो क्या करेंगे -1 कॉमन ले लेंगे। -1 जब कॉमन लेंगे तो अंदर क्या देगा, फिर ये +1 है तो -1 हो जाएगा, ये माइनस की ये माइनस का साइन है तो प्लस का साइन हो जाएगा, ओवर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ओके, अब इससे काम किया जाए, देखिए अब ये जो आपके पास वैल्यू ये किसकी इक्वल है, ओमेगा की इक्वल है। तो फिर इसलिए क्या आ जाएगा सुनो हमारे पास ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ओमेगा ही आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, आपके पास -1 के फिर क्यूब रूट आ गया जी 3। नंबर 1 क्या आपके पास आया जी -1 आया था, यहाँ पे आप लिख देना क्या जी -1। नंबर 2 क्या जी आपके पास माइनस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा, तो तरतीब से लिख दे, पहले ओमेगा लिख दे बाद में ओमेगा स्क्वायर लिख दे, ठीक है। 3 आपके पास क्यूब रूट आ गए हैं और यही आपके पास फिर क्या है इसका रिक्वायर्ड आंसर है जी। तो स्टूडेंट अब हम फाइंड करते हैं 8 का क्यूब रूट। तो 8 का क्यूब रूट हमने फाइंड करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आपको मालूम है क्या करना है, आपने लेट करना है। लेट क्या करेंगे जी, x इज इक्वल क्या है आपके पास 8 1/3। अब इससे अगला स्टेप क्या है कि आपने इसको करना खत्म, इस क्यूब रूट को करना खत्म, तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे क्यूब लेंगे। तो यहां पे आपने स्टेटमेंट लिख देनी टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, ठीक है। चलिए जी दोनों जनाब क्या ले लेंगे, क्यूब ले लेंगे और इसमें क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा। अब यहां से होगा कि ये 3 3 से हो जाएगा कैंसिल, तो फिर आपके पास रिक्वायर्ड क्या आ जाएगा x की पावर 3 इज इक्वल, यहां पे 8 की पावर 1 रहेगा, 8 की पावर 1 आपके पास 8 ही होगा। अब इसके अलावा काम किया जी आपने इस वैल्यू को उठा के इधर ले आना, क्या देगा x की पावर 3 इधर प्लस इधर आए तो माइनस इक्वल 0। अब यहां देखिए आपके पास पहली ही वैल्यू का क्यूब है तो दूसरी का भी आप क्यूब बना लें, तो 8 है, 8 के अगर आप फैक्टर बनाते हैं सुनो आपके पास फिर क्या देगा 2 पे डिवाइड कीजिए 4, फिर 2 पे कीजिए 2, फिर 2 पे कीजिए 1, यानी क्या देगा 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। ये आपके पास फैक्टर आ गई, तो ये आपके पास 2 की पावर 3 बन जाएगा। ओके, तो यहां फिर आपने लिख देना x की पावर 3 और माइनस क्या देगा 2 की पावर 3 और इक्वल क्या देगा 0 आ जाएगा, ठीक है। अभी आपके पास फार्मूला बन गया, क्या ये आपके पास a का क्यूब है, ये आपके पास b का क्यूब है। कौन सा फार्मूला है यहाँ पे लिख लेते हैं, अगर आपके पास a का क्यूब हो माइनस b का क्यूब हो तो जब उसको आप ओपन करते हैं तो आपको क्या आ जाता है फिर a प्लस b सॉरी माइनस b, a माइनस b और अंदर क्या देता है फिर a का स्क्वायर प्लस ab और प्लस क्या देता है b का स्क्वायर। ये नेगेटिव का फार्मूला, जब हमने -1 का क्यूब रूट फाइंड किया तो उसमें प्लस का फार्मूला था, ठीक है। तो ये माइनस का है। अब होगा क्या कि जो वैल्यू है, ठीक है, फिर आपके पास है, ठीक है, ये फार्मूला है तो फिर इस तरह ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। क्या देगा जी यहाँ पहली बार a आपके पास क्या है x है और b आपके पास क्या है 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं फिर a की जगह x और b की जगह 2 यानी कि x माइनस 2 और साथ क्या देगा a का स्क्वायर है यानी कि x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस a भी है यानी कि आपके पास x आ जाएगा और साथ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ओके, प्लस क्या आ जाएगा सुना आपके पास b का स्क्वायर, b आपके पास क्या 2 है, ये लीजिए, और इक्वल क्या आपके पास 0 है। देन इसमें क्या आ जाएगा x माइनस 2 को वैसे का वैसे लिखिए और x स्क्वायर प्लस अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाता है 2x प्लस 2 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो जाता है 4 और इक्वल क्या देगा 0। अब यहां भी देखें आपके पास 2 पेयर आ गए, तो ये दोनों पेयर इक्वल आते हैं 0 के, क्या देगा x माइनस 2 इक्वल 0 आ जाएगा और साथ क्या देगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल 0 आ जाएगा। ओके, चलिए यहां से x की कीमत निकाल लें, यहां से x की कीमत क्या आ जाएगी -2 उधर गया तो +2 हो जाएगा,
यानी कि यहां से आपकी एक्स की कीमत आ गई, ठीक है। अब आपने क्या करना है जी, ये आपके पास जो है ये जो इक्वेशन है, ठीक है, ये आपके पास क्या जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फिर इसको हम सोल्व करेंगे इसके अकॉर्डिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला अकॉर्डिंग। तो चलिए यहां से फर्स्ट ऑफ ऑल तो वैल्यू निकाल लें। वैल्यू ऑफ ए आपको सुन क्या आ जाएगी जी, एक्स स्क्वायर के साथ क्या कीमत है, यहाँ पे कुछ नहीं, जहां पूछ रहा हूं वहां 1। वैल्यू बी क्या आ जाएगी आपके पास जी, एक्स का जो कीमत है 2, और वैल्यू सी क्या आ जाएगी आपको कांस्टेंट। वैल्यू आपने निकाली है, ठीक है। अब इससे अगला काम किया जी, आपने लगाना अपना फार्मूला। तो चलिए यहां पर फार्मूला लिख देते हैं। यहां पे लिखिए जी यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। फार्मूला क्या है आपके पास, एक्स इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस क्या आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर क्या सुना आपके पास 2 और a। जी फार्मूला आपने यहां पे लिख लिया है। अब इसका काम क्या, आपने ये जो वैल्यू निकाली थी उनको यहां पे पुट कर दी। क्या आ जाएगा सुना आपके पास, एक्स इज इक्वल बी की जगह उसकी वैल्यू क्या है जी 2 है, माइनस 2 प्लस माइनस क्या आ जाएगा, जैसे बी स्क्वायर है तो बी की वैल्यू आपके पास 2 है, तो फिर क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4, साथ ए है तो वैल्यू ए आपके पास क्या आ जाएगी 1, और वैल्यू सी आपके पास क्या जी 4 है, और ओवर आपके पास क्या है 2 और साथ ए, तो ए की वैल्यू आपके पास क्या जी 1। अब इसी का काम क्या है जी, माइनस 2 वैसे का वैसे ही प्लस माइनस ए 2 का स्क्वायर ओपन करें तो क्या जाएगा 4 माइनस, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 16 ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास 2, देन क्या आ जाएगा एक्स इज इक्वल माइनस 2 प्लस माइनस 60 में से 4 माइनस करें तो माइनस 12 आ जाएगा, ओवर क्या आ जाएगा 2। अब जैसे कि देखें आपको क्या वैल्यू 12 है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे। 12 के अगर आप फैक्टर यहां पे बना लें तो क्या आ जाएगा सुना आपके पास, 2 से डिवाइड कीजिए कितना आ जाएगा 6, फिर 2 से कीजिए 3, फिर 3 से कीजिए 1, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, अभी क्या जाएगा पेयर बन जाएगा, यानी कि 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे कि इसको हम यहां पे ऐड कर देते हैं, क्या आ जाएगा एक्स क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल क्या आ जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस, जैसे क्या आ जाएगा माइनस है उसको माइनस को बाहर लिख लें, ठीक है, और अंदर इसको इनको लिख रहे जी 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3, ओके, ओवर क्या जी सुना आपके पास 2 आ जाएगा। देन इसी का काम कीजिए, देखिए ये स्केयर है, ये स्केयर हो जैसे कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा फिर बाहर, 2 बाहर आ जाएगा तो 3 के जगह तो कैंसिल नहीं होगा, फिर अंदर क्या रह जाएगा सुना माइनस और 7 क्या रह जाएगा 3 रह जाएगा, और ओवर क्या जी आपके पास 2 है। अब ये दो वैल्यू दोनों में कॉमन क्या जी 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले ली, जब 2 कॉमन आएगा तो अंदर आपके पास क्या वैल्यू रह जाएगी -1 प्लस माइनस 2 बाहर चला गया तो अंदर क्या आ जाएगा -3, और ओवर क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा, ओके। ये नहीं जी, अब इससे अगला काम क्या है, इस वैल्यू को वन टाइम प्लस में लिख लें और वन टाइम माइनस में लिख लें आप। तो आपके पास x इज इक्वल क्या देगा 2 और ये 2 क्या देगा -1 प्लस जजर -3, ठीक है, ओवर क्या जी आपके पास 2 है, ठीक है। ये वैल्यू लिख लिया आपने वन टाइम प्लस में, ओके, और यहां पे नीचे लिख रहे हैं वन टाइम इसको माइनस में, क्या देगा 2 इंटू -1 माइनस क्या देगा जैसे -3 ओवर क्या देगा सुना आपके पास 2 आ जाएगा, ओके। वन टाइम इसको प्लस में लिख लिया, वन टाइम इसको आपने माइनस में लिख लिया, ठीक है। अब यहां पर देखिए, अब ये जो वैल्यू आपके पास -1 प्लस -3 ओवर 2 ये किसके इक्वल है, ओमेगा के, यानी क्या देगा आपके पास 2 और इसकी जगह फिर क्या आ जाएगा ओमेगा आ जाएगा, ओके। यहां से आपके पास एक्स का आंसर आ गया, यहां से निकाल दें, यहां क्या जी 2 ऑलरेडी बाहर है, फिर ये जो वैल्यू आपके पास -1 -3 ओवर 2 ये किसकी इक्वल है जी ओमेगा स्क्वायर की, तो फिर 2 आ जाएगा और साथ क्या आ जाएगा इसके ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ओके। तो आपके पास एक्स की यहां भी वैल्यू आ गई। फिर आपके पास 8 के क्यूब रूट क्या आ गई, एक तो आपके पास आ गया 2, दूसरा आपके पास क्या आएगा 2 ओमेगा, तीसरा आपके पास क्या आएगा 2 ओमेगा स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो आप फिर यहां पे लिख देना है, फिर आपके पास रिक्वायर्ड आंसर क्या है जी 2 ओमेगा और 2 ओमेगा का स्क्वायर, ये आपके पास क्या है जी रिक्वायर्ड आंसर, और ये आपके पास क्या जी 8 के क्यूब रूट है जी। तो स्टूडेंट अब हम फाइंड करते हैं -27 का क्यूब रूट। सबसे पहले आपका काम क्या है, इसको लेट करना आपने, तो लेट कर लें, यहां पे लिखिए लेट, और x क्या आ जाएगा, x इज इक्वल -27 और क्या इसके ऊपर इसका क्यूब रूट है। अब इससे अगला काम क्या है जी, आपको मालूम है आपने इसको खत्म करना है, तो खत्म करने के लिए आपने यहां पे स्टेटमेंट लिखनी होती है क्या जी टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, ठीक है।
तो चलिए दोनों तरफ ले लीजिए क्यूब, क्या एक्स की पावर 3 इज इक्वल क्या देगा -27 1/3 और साथ क्या आ जाएगा सुना आपके पास ऊपर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब वो क्या है ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास फिर रिक्वायर्ड क्या आ जाएगा एक्स की पावर 3 इक्वल -27 -27 की पावर क्या 1 है, तो पावर 1 हो तुम्हारे पास फिर वही वैल्यू आ जाती है। ओके, अब इसके बाद काम करिए, इसको उठा के आप इधर ले क्या आएगा आपके पास एक्स की पावर 3, ये माइनस इधर आई तो प्लस 27 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल क्या आएगा 0। अब आपके पास पहली का क्यूब है तो फिर दूसरी का भी बना लें। अगर आप इसके फैक्टर बनाते हैं तो आपको उसमें क्या आ जाएगा 3 से डिवाइड कीजिए कितना आ जाएगा 9, फिर 3 से कीजिए कितना आ जाएगा 3, फिर 3 से कर लें क्या 3 1 3 आ जाएगा, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 की पावर 3 आ जाएगा। तो फिर आपने यहाँ पे लिखना जी 3 की पावर 3 इक्वल 0। अब ये आपके पास क्या बन गया फार्मूला, कौन सा फार्मूला जी, ए का क्यूब हो प्लस बी का क्यूब हो, जब उसको ओपन करते हैं तो क्या आता है ए प्लस बी और क्या आता है जी ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस क्या आता है बी का स्क्वायर आता है। ठीक है, तो फिर इसको इसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं ओपन, क्या जाएगा अब यहाँ पे देखिए वैल्यू ए आपके पास क्या है जी एक्स है। ठीक है, वैल्यू ए क्या है जी आपके पास एक्स, वैल्यू बी आपके पास क्या है 3 है। ओके, तो फिर ए की जगह क्या जाएगा आपके पास एक्स और बी की जगह क्या जाएगा 3 आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लिख देंगे एक्स प्लस 3 और साथ क्या जाएगा सुन ए की जगह क्या जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या है जी ए इंटू क्या है जी बी 3 और प्लस क्या है जी बी का क्यूब, यानी कि 3 का क्यूब आ जाएगा, सॉरी स्क्वायर आएगा। ठीक है, और इक्वल क्या है 0 है। देन क्वेश्चन फर्स्ट पेयर को वैसे का वैसे ही लिखिए और ये क्या जाएगा एक्स स्क्वायर, ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है कितना आ जाएगा 3x प्लस 3 का स्क्वायर ओपन कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा और इक्वल क्या आ जाएगा 0। अब ये आपके पास दो पेयर आ गए, दोनों इक्वल 0 के हैं। ठीक है, तो चलिए इनको अलग अलग 0 के इक्वल रख दें, क्या आ जाएगा x प्लस 3 इक्वल 0 और साथ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इक्वल 0 आ जाएगा। ओके, यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए, ये प्लस 3 उधर क्या तो -3 आ जाएगा। ओके, अब ये आपके पास क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो इसको आपने सोल्व करना है फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला अकॉर्डिंग। तो चलिए यहां से सबसे पहले तो कीमतें निकालेंगे, वैल्यू ए आपके पास क्या है एक्स के साथ क्या है 1, वैल्यू बी एक्स साथ क्या है 3 -3, वैल्यू सी क्या है 9। ओके, वैल्यू आपने निकालनी है तो आप भी लगा लीजिए अपना फार्मूला। फार्मूला क्या है आपके पास यहां पे लिखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। फार्मूला क्या है आपके पास एक्स इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और ओवर क्या है जिसमें आपके पास 2 साथ में ए। फार्मूला आपने यहां पे लगा लिए। ठीक है, अब इस अगला काम कीजिए आपने वैल्यू पुट कर ली, तो वैल्यू पुट कर ली क्या आएगा एक्स इज इक्वल बी की जगह उसकी वैल्यू क्या है जी -3, तो ब्रैकेट लगाइए -3 लिखिए प्लस क्या माइनस क्या आ जाएगा बी की जगह उसकी वैल्यू क्या है जी -3 ऊपर क्या जी स्क्वायर -4 साथ ए है, ए की जगह उसकी वैल्यू 1, सी की जगह उसकी वैल्यू 9, वैल्यू आपने पुट कर दी ओवर क्या जी 2 और साथ ए है, ए की जगह उसकी वैल्यू 1, फिर एक्स क्या जाएगा आपका सुन ब्रैकेट ओपन की माइनस माइनस प्लस हो गया 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 माइनस, अभी तीनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। ओके, ओवर कितना आ जाएगा 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ जाएगा। देन उसके पास क्या आ जाएगा एक्स इज इक्वल 3 प्लस माइनस 36 में से 9 माइनस करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा -27 ओवर कितना आ जाएगा 2। अब नहीं आता इसके फैक्टर बना ले, क्या आ जाएगा -27। ठीक है, क्या आएगा 3 से डिवाइड कर ली कितना आ जाएगा 9, फिर 3 से किया माइनस इधर आएगा। ठीक है, फिर 3 से किया 3, फिर 3 से कर ली तो 1 आएगा। ठीक है, ये नहीं कि फिर सुनो आपके पास क्या जाएगी फैक्टर के 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 आती है। ठीक है, अब होगा क्या इन दोनों का बन जाएगा स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ऊपर स्क्वायर जजर है ना। ठीक है, तो आपको मालूम है स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल होता है। ठीक है, इसलिए फिर आपने यहाँ पे स्क्वायर बनाना है। तो फिर आपका रिक्वायर्ड क्या देगा 3 प्लस माइनस अंदर क्या आ जाएगा उसमें माइनस और साथ लिखिए 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 ओवर क्या आ जाएगा 2। अब ये स्क्वायर नजर आपस में कैंसिल तो एक 3 आ जाएगा बाहर आपका। ठीक है, यानी कि ये 3 बाहर आ जाएगा, 3 प्लस माइनस कितना आ जाएगा 3 और अंदर क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये नजर आ जाएगा क्या आ जाएगा अंदर -3 आ जाएगा ओवर क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। अब यहां पर एक काम करें वैल्यू को वन टाइम प्लस में लिख लें वन टाइम माइनस में लिख लें। यहां पे लिख रही एक्स इज इक्वल 3 प्लस 3 जजर -3 ओवर क्या आ जाएगा 2 और ये प्लस में लिख लिया आपने, इधर लिख लिया माइनस में। एक्स इज इक्वल क्या आ जाएगा 3 -3 जजर -3 ओवर क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। अब आपको चाहिए क्या
आपने ये चीज बनानी, ऊपर क्या चाहिए 1 प्लस जैसे -3 आपको चाहिए, ठीक है, ओवर टू तो है, यहाँ पे 1 चाहिए, ठीक है, फिर इन दोनों में 3 कॉमन आ जाता है, 3 आप कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो फिर 3 कॉमन ही लेंगे, -3 कॉमन लेंगे, कैसे, क्योंकि यहां पे हमें माइनस चाहिए, ठीक है, तो यहां पर तो प्लस, ठीक है, तो यहां प्लस है, ठीक है, जब कॉमन लेंगे तो अंदर +1 आएगा, फिर हमें +1 नहीं चाहिए क्योंकि हमें तो 1 के साथ माइनस चाहिए, फिर यहां पर हम क्या करेंगे -3 कॉमन लेंगे, ठीक है, जब -3 कॉमन लेंगे तो फिर अंदर क्या होगा, अंदर जो साइन ऑफ चेंज हो जाएगी, ठीक है, -1 आ जाएगा और माइनस ये प्लस है तो माइनस में आ जाएगा और जैसे -3 आ जाए, ठीक है, ओवर क्या आ जाएगा, फिर आपके पास 2 आ जाएगा। ओके, बात समझ आई। क्या करना है कि आपने इस चीज को देखना है कि यहां पर आपको -1 चाहिए, ठीक है, -1 चाहिए, अगर हम यहां से 3 कॉमन ले लेते हैं तो फिर यहां पर अंदर +1 आ जाना था, क्या जाना था, +1 आ जाना था, ठीक है, फिर हमने क्या किया कि हमने -3 कॉमन ले लिया, जब हमने -3 कॉमन ले लिया तो फिर अंदर क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगी, ठीक है, इधर भी सेम ही काम होगा, क्या होगा, इधर भी हमें 1 सब माइनस चाहिए, तो फिर इधर भी हम -3 कॉमन लेंगे और अंदर क्या आ जाएगा -1, ये माइनस का साइन है, ये फिर प्लस में आ जाएगा क्योंकि बाहर माइनस आ गया, ओवर क्या आ जाएगा उसमें आपके पास 2 आ जाएगा। ओके, अब ये जो वैल्यू आपके पास है ये किसकी इक्वल है जी, ओमेगा स्क्वायर की, तो लगा दी -3 उसके साथ क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और ये जो वैल्यू फिर किसकी इक्वल आ गई जी, -3 ये प्लस वाली है, ठीक है, सेंट्रल प्लस है ना, तो ये फिर इक्वल है ओमेगा, तो यहां लगा दे ओमेगा, ठीक है, तो ये नहीं आपके पास यहां से भी आपके एक्स के दोनों क्यूब रूट आ गए हैं, ठीक है, फिर लास्ट पे आपने लिख देना है कि आपके पास क्यूब रूट क्या आ गया जी, -27 के, पहला क्यूब क्या जी, रूट क्या था आपके पास -3, दूसरा क्या आपके पास -3 ओमेगा लिख दी, ठीक है, तरतीब से लिख दी, फिर -3 ओमेगा स्क्वायर, ओके, और यही आपके पास फिर क्या है इसका रिक्वायर्ड आंसर। जी तो डियर स्टूडेंट, अब हम फाइंड करते हैं 64 का क्यूब रूट, तो चलिए यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल लेट कीजिए, लेट करें क्या देखें, लेट x इज इक्वल 64 और ऊपर क्या है जी इसका क्यूब रूट है, ओके, अब इससे अगला काम क्या है, आपने इसको खत्म करना है, जिसके लिए क्या करेंगे आप क्यूब लेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, ठीक है, तो चलिए दोनों तरफ क्यूब ले लें, क्या देगा x का क्यूब और इक्वल क्या देगा 64 1/3 और इसका क्या देगा क्यूब आ जाएगा, होगा 3 से कैंसिल हो जाएगा, फिर आपका रिक्वायर्ड क्या रहेगा x की पावर 3 और इक्वल क्या देगा 64 आ जाएगा, 64 को उठा के इधर ले आए, इधर प्लस इधर आए तो माइनस आ जाएगा, इक्वल क्या देगा 0। अब यहां भी आपने फार्मूला बनाना है, पहले ये क्यूब है तो दूसरी का क्यूब चाहिए, तो इसके फिर फैक्टर बनाइए, यहां पे लिखे 64 और इसको 4 पे डिवाइड कर लेंगे, कितना आ जाएगा 16, फिर 4 पे किया 4, फिर 4 पे किया 1, क्या आ गया 4 × 4 और 4 की पावर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है, तो फिर यहां पे आप लिख देना क्या जाएगा x की पावर 3 माइनस क्या जाएगा 4 की पावर 3 इक्वल 0। कौन सा फार्मूला बन गया जी, यहां पे लिख देते हैं जी, अगर आपके पास a का क्यूब हो माइनस b का क्यूब हो, उसको ओपन करें तो क्या आता है a माइनस बी और साथ क्या आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर आ जाएगा, ओके, तो चलिए अब इसको इसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं ओपन, क्या आ जाएगा आपके पास x माइनस 4 और अंदर क्या आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा x × 4 प्लस क्या आ जाएगा b का स्क्वायर, मतलब वैल्यू भी आपके पास 4 है यानी कि 4 का स्क्वायर आ गया, ओके, और इक्वल क्या 0, x माइनस 4 वैसे का वैसे लिखी और साथ क्या आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस दोनों को मल्टीप्लाई किया 4x, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 इक्वल क्या आ जाएगा 0, दो फिर आ गया दोनों इक्वल 0 के हैं तो उसको अलग अलग रखते हैं 0 के इक्वल, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे -4 उधर क्या तो +4, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहां से आप फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू निकालें, वैल्यू a आपके पास क्या है x के साथ कुछ नहीं 1, वैल्यू b x के साथ क्या है 4, वैल्यू c 16 है, ठीक है, तो चलिए आप क्वाड्रेटिक फार्मूला करते हैं, मैंने लिखा हुआ यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, तो अब इससे अगला काम के जस्ट सिर्फ और सिर्फ हमने वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू हमने निकाल ली है, फार्मूला लिखा हुआ है तो वैल्यू पुट कर देंगे, क्या है x इज इक्वल b जाएगा उसकी वैल्यू क्या जी 4 प्लस माइनस क्या देगा b की जगह उसकी वैल्यू और साथ a है a की जगह उसकी वैल्यू, c की जगह उसकी वैल्यू क्या है 16, ओवर क्या सुना आपके पास 2 साथ a की जगह उसकी वैल्यू 1, फिर x क्या आ जाएगा आपके पास -4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस तीनों को मल्टीप्लाई किया 64, ओवर क्या आ जाएगा सुना 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, x फिर क्या आ जाएगा -4 प्लस माइनस
64 में से अगर हम 16 को माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 48 -48 आ जाएगा, ठीक है। ओवर क्या है हमारे पास 2। अब इससे अगला काम क्या है जी -4 प्लस माइनस 48 के फैक्टर बना लें। चलिए जी इसको 2 4 से 4 1 और 4 4 2 और 8 फिर 4 से कर लिए कितना आ जाएगा 3 और 3 को 3 पे किया 1 क्या आ जाएगा 4 × 4 × 3 तो इसका स्क्वायर बन जाएगा मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए -40 लिख देगा, अब इसको रख लेते हैं। क्या देगा माइनस बाहर लिखिए, अंदर क्या देगा 4 की पावर 2 × 3 ओवर क्या है आपके पास 2 है। एक्स क्या आ जाएगा फिर आपके पास -4 प्लस माइनस ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। इसका तो कैंसिल हो गया लेकिन इसका कैंसिल नहीं होगा। ये स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 4 आ गया बाहर और अंदर क्या आ जाएगा फिर -3 आ जाएगा। ओवर क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यू में, इन ऊपर वाली वैल्यू में क्या 4 कॉमन आ जाता है, ठीक है। क्या आ जाएगा 4 कॉमन आ गया तो फिर आपके पास अंदर वैल्यू क्या रह जाएगी -1 प्लस माइनस जजर -3 ओवर क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है। इधर 4 है, इधर 4 है, 4 काम फिर इधर से 4 कॉमन आ गया तो -1 रह गया, ठीक है। ये माइनस का साइन इधर रह जाएगा, ठीक है। इधर से 4 कॉमन आ गया तो आपको जजर -3 रह गया। अब इससे अगला काम क्या, इस वैल्यू को 1 टाइम लिख लिए प्लस में और 1 टाइम लिख लिए माइनस में। क्या देगा आपको उसमें x इज इक्वल क्या देगा 4 और इनटू क्या देगा -1 प्लस में लिख लें पहले जी ओवर क्या जी 2 और साथ ही लिख लें जी माइनस में 4 -1 माइनस जजर -3 ओवर क्या जी आपका 2, ठीक है। अब ये वैल्यू किसकी इक्वल है जी प्लस है तो ओमेगा की इक्वल है। क्या देगा x इज इक्वल 4 साथ क्या देगा ओमेगा और यहां क्या देगा आपके पास x 4 और ये वैल्यू किसकी इक्वल है ओमेगा स्क्वायर की, ओके। ये रही आपके पास 64 क्यूब रूट आ गए। पहला केजी आपके पास 4, दूसरा केजी आपके पास 4 ओमेगा, तीसरा केजी आपके पास 4 ओमेगा स्क्वायर। तो यहां पर आप तरतीब से लिख दें क्या जी आपके पास पहला केजी 4, दूसरा केजी 4 ओमेगा, साथ केजी 4 ओमेगा स्क्वायर और यही आपके पास क्या है इसका रिक्वायर्ड आंसर जी। तो डियर स्टूडेंट अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, लेकिन उससे पहले हम चंद बातें करते हैं अंडरस्टैंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी जी तो यहां पे लिख देते हैं क्या जी अगर हमारे पास हो जी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो वो इक्वल होता है जी 0। ये बात आप याद रखेंगे क्या जी 1 प्लस ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर हो तो वो इक्वल होता है किसके जी 0 की इक्वल होता है, ठीक है। और एक बात और याद रख लें कि अगर आपके पास क्या हो सिर्फ ओमेगा क्यूब हो तो वो इक्वल होता है किसके जी 1 की। ये बात भी याद रखें ओमेगा क्यूब किसकी इक्वल फिर 1 की, ठीक है। ये बात भी याद रखनी है। उसके बाद ही 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसकी इक्वल जी 0 के इक्वल, ओके। अब इसके आगे मजीद रिलेशन है, ठीक वो निकाल लेते हैं। कैसे जी अगर जी मैं कहता हूं मुझे चाहिए कीमत किसकी जी 1 प्लस ओमेगा की, 1 प्लस ओमेगा की मुझे वैल्यू चाहिए तो फिर ये इसकी वैल्यू क्या आएगी कि ये जो कीमत है ये उधर चली जाएगी। ये ओमेगा स्क्वायर है इधर आके माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए अब बस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या की माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब अगर मैं कहूं जी मुझे चाहिए जी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फिर होगा क्या ओमेगा उधर चला जाएगा। ये आपको इसकी कीमत आ गई। अगर मैं कहूं जी मुझे चाहिए जी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की कीमत तो आपके पास फिर क्या जाएगी ये 1 उधर चला गया तो -1 हो जाएगा। बात समझ आ गई। ये आपके पास एक प्रॉपर्टी आ गई उसकी ये रिलेशन है, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है और प्रॉपर्टी हमने इसके अंदर इस्तेमाल करनी है जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अगर आपको ये चीजें आएंगी, ठीक है, तभी जाके आप क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व कर पाएंगे वरना नहीं। और उसके बाद आप एक चीज और याद रख लें कि अभी हमने ये चीज पढ़ी हुई है कि अगर हमारे पास -1 प्लस -3 ओवर 2 आ जाए तो इक्वल होता है किसके ओमेगा की। लेकिन अगर यहां पर एक वैल्यू और अगर हम यहां ऐड कर लें, अगर हमसे पूछे जी -1 प्लस जजर -3 ये किसके इक्वल है, देखिए ये नीचे 2 डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फिर किसकी इक्वल आ जाएगा 2 ओमेगा की इक्वल आ जाएगा। बात समझ आ गई। इसकी इक्वल आ जाएगा 2 ओमेगा की इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और अगर यहां पे अगर पूछे जी -1 -3 किसकी इक्वल है तो फिर होगा क्या, ठीक है। अगर जी -1 जजर -3 आपसे पूछ ली जाए तो ये किसकी इक्वल होगा, 2 इधर डिवाइड में चला गया तो 2 ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। बस ये वैल्यू आपने ये जो वैल्यू आपने इस तरह याद रख लेनी है क्या जी कि -1 प्लस -3 ओवर 2 किसकी इक्वल है ओमेगा की, -1 प्लस -3 किसकी इक्वल है 2 ओमेगा की। फिर आगे उसके बाद -1 -3 ओवर 2 किसकी इक्वल है ओमेगा स्क्वायर के, -1 -3 किसकी इक्वल है 2 ओमेगा स्क्वायर के। आगे उसके बाद
क्या आएगा आपके पास 1 प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल 0, 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल माइनस ओमेगा स्केयर, 1 प्लस ओमेगा स्केयर माइनस ओमेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल -1 तो ओमेगा क्यूब किसके इक्वल 1 के इक्वल। ठीक है, तो ये बातें आपने अच्छी तरह याद रख ली है। याद रखिएगा स्टूडेंट, ये बातें आपको एमसीक्यूज के अंदर भी पूछ लेती है। ठीक है, अब ये तमाम बातें आपको अच्छी तरह आनी चाहिए। जब ये तमाम बातें आपको अच्छी तरह आएंगी, ठीक है, तभी आप क्वेश्चन नंबर 2 कर पाएंगे सॉल्व। ठीक है, और इसमें एक बात याद रखिएगा कि जो आपने ये नीचे प्रॉपर्टी लिखी, ठीक है, देखिए इसमें पॉजिटिव वैल्यू की कीमत हमारे पास नेगेटिव की थी। देखिए इधर भी पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव 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 है। ठीक है, यानी कि होगा क्या कि जब हम इसको सोल्व करेंगे और अगर इसमें हमने कोई वैल्यू कॉमन लेनी है, ठीक है, तो कॉमन फिर हमारे पास पॉजिटिव ही आनी चाहिए, नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। ओके, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू की कीमत मौजूद है, नेगेटिव की नहीं। ओके, तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो फिर यहां पे सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 एंड 2। तो यहां पे लिखिए फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूशन। इसकी कीमत निकाल, हमारे पास क्या है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, उसकी पावर क्या है 7। इसको करते हैं सॉल्व। यहां पे लिख देंगे इसको 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर और क्या इसकी पावर 7। ठीक है, इससे अगला काम क्या स्टूडेंट आपने करना क्या है, आपने इनमें से कोई ना कोई चीज लेनी है कॉमन। ठीक है, अभी देखिए हमारे पास ये ओमेगा है और ये भी हमारे पास ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है, तो अब इन दोनों में से अगर हम कॉमन लेते हैं, ठीक है, 1 माइनस, इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा जी -1। अगर हम कॉमन लेते हैं तो अंदर पे क्या आ जाएगा ओमेगा। अभी माइनस का साइन तो प्लस में चेंज हो जाएगा और इस की पावर क्या है 7 है। ठीक, बात समझ आ गई। ठीक है, तो आपने कॉमन हमेशा वो चीज देनी है कि ब्रैकेट के अंदर आपके पास जो वैल्यू आए वो पॉजिटिव आए। क्या जी, ब्रैकेट के अंदर वैल्यू जो कौन सी है पॉजिटिव आए, क्योंकि आपके पास सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू की कीमत मौजूद है। ठीक है, तो फिर आपके पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसकी इक्वल है जी -1 के, तो आपने यहाँ पे लगा देना है क्या जी 1 माइनस 1 और इसके लिए क्या आ जाएगा -1 और इसके ऊपर क्या 7 1 माइनस। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2 और उसकी पावर क्या 7, तो 2 की पावर 7 हमारे पास इक्वल होती है 128 की। यही बार हमारे पास क्या है इसका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, देन इस क्वेश्चन आज पार्ट नंबर 2 पे यहां पे लिखिए सोल्यूशन। देन इस क्वेश्चन क्या लिखा हमारे पास जी 1 माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, 5। यहां से अगर हम काम करें ये दो आपके पास ओमेगा वाली टर्म है, ठीक है, इन दोनों में 3 कॉमन आता है। ठीक है, तो 3 को कॉमन लेंगे, माइनस जब कॉमन आएगा तो ये जो माइनस का साइन अंदर ये प्लस भी चेंज हो जाएगा। ओके, देन क्वेश्चन क्या देगा 1 माइनस 3 और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसकी इक्वल है जी -1 की। यहां पर लगा देना -1 उसकी पावर क्या 5। देन क्वेश्चन 1 माइनस, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 और उसकी पावर क्या जी 5 इक्वल क्या देगा 1 प्लस 3 किसकी कितना हो गया 4 और 5 है, तो 4 की पावर अगर हम 5 लेते हैं कैलकुलेटर पे, अगर आप लिखिए 4 की पावर 5 तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर क्या आएगा 1024 और यही हमारे पास फिर क्या इसका आंसर है। जी तो सुनो पार्ट नंबर 3 एंड 4 पे आज दोनों यहां पे लिख लिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करते हैं पार्ट 3 को। क्या जी आपके पास 9 प्लस 4 ओमेगा प्लस 4 ओमेगा का स्क्वायर और होल पावर क्या है जिनकी 3 है। देन उसके पास उन्होंने ये ओमेगा वाले टर्मों में से 4 कॉमन आता है, 4 कॉमन ले ले, क्या आएगा 9 प्लस 4 अंदर क्या आएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और इस सब पावर क्या 3। हमें मालूम है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसकी इक्वल है जी -1 की इक्वल है, तो यहां पे आपने इसकी कीमत लगा देनी है। देन क्वेश्चन क्या आएगा 9, देखिए 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4 आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 4 ऊपर क्या इसकी पावर 3, 9 में से 4 माइनस किया 5 उसकी पावर 3। ठीक है, तो 5 की पावर 3 हमारे पास कितना आ जाता है 125 आ जाता है। ठीक है, और डी में हमारे पास क्या होगा इसका आंसर होगा। देन इस क्वेश्चन सोल्व करते हैं पार्ट नंबर 4 को। क्या जी पार्ट नंबर 4 आपके पास 2 प्लस 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा का स्क्वायर। ओके, और साथ क्या जी आपके पास 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है जी, तो स्टूडेंट अब आपके पास इधर भी 3 टर्म मौजूद है, इधर भी 3 टर्म मौजूद है। ठीक है, अब आपने क्या करना कॉमन लेना है। ठीक है, अगर आप देखिए अगर आप कहें जिस तरह अगर हम यहां से ये ओमेगा वाली टर्म है इन दोनों में 2 कॉमन है, अगर हम 2 कॉमन लेंगे अंदर क्या देगा, देखिए हम जब 2 कॉमन लेंगे अंदर क्या देगा ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, नेगेटिव का साइन आ गया, हमें अंदर पॉजिटिव का साइन चाहिए।
तो फिर पॉजिटिव का साइन कैसे आएगा, अगर हम इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, इन दोनों में अगर हम कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा, 1 प्लस ओमेगा आ जाएगा। ओके, तो 1 प्लस ओमेगा की कीमत हमारे पास मौजूद है माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे हम कॉमन क्या लेंगे, यहां से हम कॉमन लेंगे क्या जी, इन दोनों में से कॉमन लेंगे। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या जाएगा हमारे पास स्टूडेंट 2 और अंदर क्या जाएगा 1 प्लस ओमेगा और साथ क्या जाएगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। अब इधर आ जाए जी। ठीक है, इधर भी लॉजिक समझने वाला है। ठीक है, अब देखिए अगर आप इन दोनों में कॉमन लेंगे 3 कॉमन आ गया तो क्या गया 1 माइनस ओमेगा, अंदर माइनस का साइन आ गया। ठीक है जी, हमें तो पॉजिटिव चाहिए, ये भी क्रॉस होगी। अगर इधर इधर आ जाए दोनों पे, इन दोनों में से कॉमन 3 तो आता है लेकिन बाहर माइनस का साइन है। ठीक है, तो ये जो प्लस है ये फिर माइनस में, ये जो क्या देगा ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, अंदर नेगेटिव का साइन आ गया, फिर ये भी क्रॉस होगी। फिर हम कॉमन किसे लेंगे, देखिए फिर हम क्या करेंगे कि जब बस ये फर्स्ट वैल्यू थर्ड वैल्यू ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, 3 प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर है। अब अगर कॉमन लेते हैं अंदर आपके पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की कीमत हमारे पास मौजूद है माइनस ओमेगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसको तरतीब से लिख लेते हैं, 3 प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर माइनस 3 ओमेगा। ठीक है, और आप तरतीब से लिख लें, देन उसके बाद क्या देगा 1 प्लस ओमेगा कीमत आपके पास क्या है ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर है, वो आपने यहां पे ऐड कर देनी है माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और अब इन दोनों में कॉमन ले लें क्या 3, अंदर क्या देगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर साथ क्या माइनस 3 ओमेगा। ओके जी स्टूडेंट, ये आपके पास क्या आ जाएगा ब्रैकेट ओपन होगी तो माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ये भी माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर है। अब यहां पे क्या आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसकी इक्वल है जी, माइनस ओमेगा की। ठीक है, ये भी माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, ये भी माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस 2 और 2 कितना देगा माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। यहां क्या जाएगा बस ब्रैकेट ओपन की माइनस 3 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, माइनस 4 ओमेगा को वैसे का वैसे लिखिए, माइनस माइनस प्लस 3 और 3 कितना आ जाएगा 6, यानी कि माइनस 6 ओमेगा आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए पहली मल्टीप्लाई हो रही है, माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 को 6 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा हमारे पास 24 आ जाएगा। अब ये ओमेगा की पावर 2 है, ये ओमेगा की पावर 1 है, तो 2 और 1 फिर क्या आ जाएगा आपके पास ओमेगा की पावर 3 आ जाएगा। और ओमेगा की पावर 3 हमें मालूम है ओमेगा की पावर 3 किसकी इक्वल है 1 के इक्वल है, तो यहां फिर आपने क्या कर देना 24 साथ क्या जाएगा ओमेगा की जगह 1 आ जाएगा, और 24 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 24 ही आ जाएगा, और यही फिर हमारे पास क्या आ जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। जी सर पार्ट नंबर 5 पे आ जाए। पार्ट नंबर 5 हमारे पास क्या है जी के जी माइनस 1 प्लस माइनस 3 होल पावर क्या 6 और प्लस क्या है आपके पास माइनस 1 माइनस 3 होल पावर क्या है इसकी 6। ठीक है, इसको करना आप सोल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको नीचे लिखिए क्या है जी माइनस 1 प्लस माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस क्या है जी माइनस 1 माइनस 3 और क्या है होल स्क्वायर होल पावर 6 है। ठीक है, स्क्वायर में अब यहां पर देखिए, अब यहां पर आपके पास के अंदर क्या है जी माइनस 1 प्लस माइनस 3 आपके पास, इसकी कीमत आपके पास क्या है जी वो आपके पास ये है जी प्लस है, तो ये आपने यहाँ पे कीमत निकाली थी। ठीक है, क्या कीमत इसकी जी 2 ओमेगा, तो फिर आपने इसकी जगह कीमत निकाल दी, क्या इसकी कीमत थी 2 ओमेगा। ओके, और ऊपर पावर क्या इसकी 6 है, प्लस यहां देखिए आपके पास क्या है जी माइनस 1 माइनस 3। ठीक है, यहां पर मैंने पहले कीमतें निकाल ली थी क्योंकि हमें मालूम था कि ये कीमतें ये आगे यूज होंगी। ठीक है, तो माइनस 1 माइनस 3 किसकी इक्वल है 2 ओमेगा स्क्वायर की इक्वल है। ठीक है, तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इससे अगला काम क्या है स्टूडेंट यहाँ पे देखिए तो आपके पास 2 की पावर 6 है, ओमेगा की पावर 6 है, 2 की पावर 6 अलग आ जाएगी और साथ ओमेगा की पावर 6 आ जाएगी, 6 आएगी। ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा स्टूडेंट आपके पास, यहां भी आपके पास क्या है 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 6 है, तो 2 की पावर 6 अगर हम कर लिए अलग और साथ क्या आ जाएगी ध्यान देखिए ओमेगा की पावर 2 और इसकी पावर क्या है 6। इसके बाद स्टूडेंट क्या आ जाएगा, अगर आप देखें इन दोनों में कॉमन क्या है 2 की पावर 6, तो अगर आप 2 की पावर 6 कॉमन कर ले अंदर फिर आपको क्या देगा ओमेगा की पावर 6 प्लस क्या देगा ओमेगा, ये देखिए ये भी पावर आपके पास 2 है ये 6 है, दोनों मल्टीप्लाई हो कितना देगा 12 आ जाएगा। फिर क्या देगा 2 की पावर 6 वैसे की वैसे लिखिए पहले, और अंदर क्या देगा फिर आपके पास यहां देखिए ओमेगा की पावर 6 है आपके पास इसकी कीमत नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे इस यहां से आपने फिर करना क्या है कि आपके पास कीमत किसकी है जी ओमेगा 3 की है। आपने करना क्या है कि आपने अंदर रख लेना ओमेगा 3
बाहर आपने वो वैल्यू लगानी है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है, वो क्या आपके पास 2 है। इस तरह आपने काम करना है, ठीक है। प्लस सेम ही यहां भी काम होगा, ओमेगा की पावर 3 अंदर आएगा क्योंकि 12 3 का मल्टीपल है, तो ओमेगा की पावर 3 अंदर आ जाएगी और बाहर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है। ओके, देन उसके पास क्या आ जाएगा 2 की पावर 6 और ओमेगा 3 किसके इक्वल है 1 के, यहां भी ओमेगा 3 किसके इक्वल 1 के ऊपर पावर 4 क्या आ जाएगा 2 की पावर 6 और 1 की पावर 2 का मतलब 1 ही, यहां 1 की पावर 2 का मतलब 1 ही आ जाएगा। ओके, 2 की पावर 6 1 और 1 प्लस किया कितना आ जाएगा 2। अब यहां देखिए आपके पास 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 6 है, ठीक है, दोनों को प्लस किया कितना आ जाएगा आपके पास 2 की पावर 7 आ जाएगा, 2 की पावर 7, तो 2 की पावर 7 हमारे पास फिर किसकी इक्वल होती है 128 के इक्वल होती है। यही पे हमारे पास क्या है जिसका रिक्वायर्ड आंसर। जी तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 6 पे आ जाए। पार्ट नंबर 6 यहां पे मैंने लिख ली है, तो फर्स्ट वाले काम करें, इसको नीचे लिखिए क्या जी -1 प्लस जजर -3 ओवर क्या है जी आपके पास 2 प्लस क्या आ जाएगा आपके पास -1 माइनस जजर -3 ओवर कितना आ जाएगा आपके पास 2 ओवर पावर क्या जाएगी 9। अब यहां पर देखिए आपके पास ये की वैल्यू, इसकी कीमत आपके पास मौजूद नहीं क्या जी, इसकी वैल्यू क्या जी ओमेगा है, -1 प्लस जजर -3 ओवर 2 किसकी इक्वल है ओमेगा के, तो इसकी जगह फिर आप लगा देना ओमेगा, ऊपर इसकी पावर क्या है 9 प्लस क्या है, अब इसकी वैल्यू क्या है जी माइनस है ना, इसकी वैल्यू क्या आपको ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा स्क्वायर यहां पर लगा दो, ब्रैकेट यहां पे ओपन करेंगे तो क्या जाएगा ओमेगा की पावर 9 प्लस क्या देगा 2 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो कितना देता आपके पास 18 आ जाता, ठीक है। अब यहां आपके पास ओमेगा की पावर 9 की कीमत नहीं है, ना ही ओमेगा की पावर 18 की आपके पास कीमत है, लेकिन ये दोनों 3 के मल्टीपल है, तो फिर क्या करेंगे यहां से अंदर रख लेंगे हम 3 और बाहर लगा देंगे इसका मल्टीपल, 3 को किससे वैल्यू मल्टीप्लाई करें तो 9 आएगा 3 प्लस यहां भी आपने करना क्या जी 3 अंदर रख लेना है और 3 को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो 18 आता है 6। ओमेगा 3 किसके इक्वल है जी 1 के, यहां पे लगा दे 1 प्लस यहां भी 1 लगा दे, 1 की पावर 3 1 ही आ जाएगा प्लस 1 की पावर 6 तो 1 ही आ जाएगा, 1 प्लस 1 किया तो आपके पास 2 आ जाएगा और यही आपके पास क्या आ जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर है। जी तो डियर स्टूडेंट अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7 एंड 8, दोनों यहां पे लिख लिए हैं, तो फर्स्ट वाले काम करें पार्ट नंबर 7 को करते सोल्व। क्या कि आपके पास ओमेगा की पावर 37 प्लस ओमेगा की पावर 38 -5, ठीक है। अब यहां पर देखिए आपके पास क्या जी ओमेगा की पावर 37 है, लेकिन ओमेगा की पावर 37 3 का मल्टीपल नहीं है, और साथ के जी ओमेगा की पावर 38 है, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं। आपने क्या करना है इनको पहले 3 के मल्टीपल के अंदर लेकर आना है, वो कैसे ओमेगा की पावर 36 है 37 है, यहां से 36 अलग करके एक अलग करनी पावर इसकी, ठीक है। अब यहां से आपके पास क्या है आपके पास यहां भी ओमेगा की पावर 36 रख लीजिए, अलग कर लीजिए ओमेगा की पावर 2 अलग कर, ठीक है। अब माइनस क्या है 5, अब यहां पे जी आपके पास ये 36 3 का मल्टीपल है, ठीक है, तो फिर क्या देगा अंदर कितना आ जाएगा ओमेगा की पावर 3 और बाहर 3 को किससे मल्टीपल करें तो 36 आएगा 12, सेम यही काम भी होगा, 3 बाहर क्या जाएगा 12 -5, ओमेगा की पावर 3 किसकी इक्वल है 1 के, यहां भी आपने लिख देना जी, प्लस ओमेगा की पावर 3 1 की इक्वल है, पावर 3 12 है, 1 की पावर 12 1 ही आ जाएगा, 1 की पावर 12 1 ही आ जाएगा, ठीक है। 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया ओमेगा आ जाएगा, प्लस 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा -5, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसकी इक्वल है जी -1 की, तो यहां पे आप इसकी लगा देनी है -1 -5, ठीक है, और इन दोनों को प्लस किया तो फिर आपके पास कितना आ जाएगा -6, तो यही फिर आपके पास क्या है इसका रिक्वायर्ड आंसर है। देन क्वेश्चन पार्ट नंबर 8 पे आ जाए, ठीक है। तो पहले यहां पे लिखिए सोल्यूशन, क्या जी पार्ट नंबर 8 आपके पास ओमेगा की पावर -30 प्लस ओमेगा की पावर -70, अब ये नेगेटिव पावर आ गई, लेकिन ये दोनों 3 के मल्टीपल नहीं, सेम काम होगा 3 के मल्टीपल में लेकर आएंगे, ठीक है। तो ओमेगा की पावर -12 एक अलग कर दे -1 प्लस क्या देगा ओमेगा की पावर -15 और 2 अलग कर दे, ठीक है। अब यहां पे सेम वही काम होगा, यहां पे आपने करना क्या है ओमेगा की पावर 3 अंदर रख लेनी और बाहर वो वैल्यू रखनी है, ठीक है, इसकी पावर, ठीक है, जिसको मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए, वो क्या आपके पास -4 आ जाए, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन -12 आ जाएगा,
सेम यही यहां भी यही काम होगा। प्लस क्या देगा ओमेगा की पावर 3 अंदर आ जाएगी और बाहर क्या देगा -5। ठीक है, ओमेगा की पावर 3 आपको मालूम है 1 होती है, प्लस यहां भी 1 ऊपर -5 पावर इसकी, ओमेगा की पावर -2। अभी ये पावर क्या है 1 की नेगेटिव है, तो पॉजिटिव करने के लिए फिर क्या करेंगे, इसको नीचे ले आएंगे, क्या रहेगा 1 ओवर, इसको भी नीचे ले आएंगे, ये भी नेगेटिव है, ये नीचे पॉजिटिव हो जाएगी। 1 की पावर 4 साथ क्या देगा ओमेगा की पावर, तो 1 तो नीचे दिखेंगे नहीं, प्लस क्या देगा सेम यहां भी ये काम होगा 1 की पावर -5 और नीचे आएगी तो ये क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, ये भी नेगेटिव था, ये भी पॉजिटिव हो गया, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब इससे अगला काम क्या है, 1 की पावर 4 आपके पास 1 ही आ जाएगा, साथ क्या जाएगा ओमेगा, प्लस 1 की पावर 5 1 आ जाएगी, साथ क्या जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई किया क्या जाएगा ओमेगा, प्लस ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर को 1 से किया ओमेगा स्क्वायर, एलसीएम ले, एलसीएम क्या आ जाएगा बस ओमेगा, साथ क्या जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, फर्स्ट टर्म में जाए यहां पर ओमेगा है, तो अगर आप रफ फॉर्म में ले जाए दोनों को, ओमेगा इसको आप इससे डिवाइड करते हैं, ओमेगा ओमेगा से कैंसिल हो गया, क्या बच गया ओमेगा स्क्वायर, जो बचे हमें मालूम है, फिर हम इससे ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहां ओमेगा स्क्वायर है तो फिर यहां पे लिख लेंगे ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओवर क्या ओमेगा स्क्वायर, ये दोनों कट गए, क्या बच गया ओमेगा, तो फिर ओमेगा को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा ही आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, आप मालूम है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसकी इक्वल है जी -1 के, ऊपर -1 आ जाएगा, ओवर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसकी पावर 1 है, तो 1 और 2 कितना आ जाएगा, फिर आपके पास ओमेगा की पावर 3, आपको मालूम है ओवर क्या आ जाएगा, ओमेगा की पावर 3 आपके पास क्या 1 है, तो 1 डिवाइडेड 1 आपके पास 1 -1 आ जाएगा। ठीक है, और यही भी आपके पास क्या होगा इसका रिक्वायर्ड आंसर।